हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लूम टेक्सोनोमी, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी पैडागोजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ लर्निंग डोमेन। ब्लूम टेक्सोनोमी कब क्रिएट की गई थी? 1956 में। किसकी लीडरशिप में? एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। इसीलिए इनके नाम पे इस टेक्सोनोमी का नाम रखा गया है ब्लूम टेक्सोनोमी। जिनका क्या मोटिव था? उनका मोटिव था प्रमोट करना हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन, जैसे कि सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, रेदर देन ओनली प्रमोटिंग रोट लर्निंग। ओके, क्या इनका मोटिव था? प्रमोट करना हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन। इसके लिए इस कमेटी ने क्या किया है? 3 टाइप की लर्निंग डोमेन्स दी हैं, जिसमें से क्या आ गई? कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कोग्निटिव डोमेन की बात करें तो कोग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड, ओके, नॉलेज से रिलेटेड। अफेक्टिव डोमेन की बात करें, अफेक्टिव डोमेन आपकी रिलेटेड है एटीट्यूड से, आपकी फीलिंग से। और साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो साइकोमोटर डोमेन आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। ओके, कोग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड हुई? माइंड से। अफेक्टिव डोमेन आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से, आपकी फीलिंग से। साइकोमोटर हुई आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। ओके, तो अब ये जो डोमेन्स हैं, 3 टाइप की डोमेन, इनके डिफरेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेवल्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन। ओके, तो कोग्निटिव डोमेन के कितने लेवल्स हैं? 6 लेवल हैं, जिसे ब्लूम ने एक हायरार्की की फॉर्म में दिया है, जो कहाँ से कहाँ पे वेरी करेगी। हम चलेंगे सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स लेवल में। हायरार्की का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में एंटर करेंगे और क्या होगी, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएंगे। ओके, मतलब पहले कुछ सिंपल लर्न करेंगे, देन टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? हायरार्की बोलेंगे। इसके कितने लेवल हैं? 6 लेवल हैं, जिसमें फर्स्ट क्या आ गया? नॉलेज, देन कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो नॉलेज क्या हुआ? नॉलेज सिंपलर लेवल हुआ, और इवैल्यूएशन क्या हुआ? सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल है। ठीक है, तो नॉलेज की बात करें तो नॉलेज में क्या हुआ? ये बेसिकली डील करेगा रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जब आप क्या करोगे, किसी फैक्ट को, नॉलेज को रिकॉल करोगे, वो किस में आ जाएगा? नॉलेज में। देन कंप्रिहेंशन क्या इन्वॉल्व रहेगा? कंप्रिहेंशन में इन्वॉल्व रहेगा अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड आइडियाज़। ठीक है, जहाँ पे आप क्या करोगे? अंडरस्टैंड करोगे कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को, फैक्ट्स को। ओके, देन आती है एप्लीकेशन की बात। अब क्या करोगे? जो आपने सीखा है उसको क्या करोगे? कि रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करोगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मतलब जो भी आइडिया है आपके पास, कॉन्सेप्ट है, उसको आप नई वे में क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो। नॉलेज में क्या चीज़ मिली? पहले आपने किसी आइडिया का या किसी फैक्ट का नॉलेज ले लिया, फिर कंप्रहेंशन में क्या किया आपने? उसको अंडरस्टैंड किया, उस चीज़ को समझा। फिर एप्लीकेशन में क्या किया? उसको रियल लाइफ सिचुएशन में आपने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। देन एनालिसिस में क्या चीज़ आ जाएगी? एनालिसिस क्या है? एक तरह की, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस भी क्या एक तरह का कॉम्प्लेक्स लेवल है। तो एनालिसिस में क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? उसको तोड़ के देखेंगे, मतलब ब्रेक डाउन करेंगे। जो भी आपके पास नॉलेज है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखेंगे, डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, और उसमें से कुछ नया निकाल लेंगे। सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस में क्या किया? जो भी आपने तोड़ा था उसको फिर से जोड़ के देखेंगे। अब क्या बनाओगे आप? टोटली कुछ नया बनाओगे। मतलब क्या था? आपने पहले एक आइडिया ले लिया, ठीक है, उसको अप्लाई किया, फिर क्या किया? उस आइडिया को आपने डिफरेंट या छोटी छोटी फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करके देखा। ठीक है, फिर सिंथेसिस में क्या किया? उसको नए तरीके से आपने क्या किया? जोड़ के देखा। ठीक है, तो वो टोटली नया आइडिया निकल के आ गया। इवैल्यूएशन में क्या आ गया? इवैल्यूएशन का मतलब हुआ कि अब क्या करोगे? आपके पास जो भी ओपिनियंस हैं उसके लिए आप जजमेंट दोगे। जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप जजमेंट दोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको क्या करने हैं? एम्प्लॉय हायर करने हैं अपनी कंपनी के लिए, तो आप क्या करोगे? आपके सामने 2 एम्प्लॉय हैं, उनमें से आपको किसी एक को चूज़ करना है, तो आप क्या देखोगे? उसका पूरा रिज्यूमे देखोगे, उसका जितना भी बायोडाटा है, उसने क्या क्या किया अभी तक, उस सब चीज़ों को क्या करोगे? आप कंपेयर करोगे। ठीक है, उसके बेसिस पे आप क्या लोगे? एक जजमेंट लोगे। ठीक है, तो वो कहाँ पे आ जाएगी? मतलब आप क्या कर रहे हो? वो जजमेंट ले रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो चीज़ों को।
ठीक है। तो इवैल्यूएशन क्या है, एक बहुत सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल है, ठीक है। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है। तो नॉलेज क्या है, जब आप रिकॉल करोगे किसी आइडिया को, किसी कॉन्सेप्ट को, कॉम्प्रहेंशन में क्या चीज़ करोगे, अंडरस्टैंड करोगे उसको, एप्लीकेशन में आप रियल लाइफ सिचुएशन में उस आइडिया को जो आपने सीखा है, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई करोगे। एनालिसिस में उस कॉन्सेप्ट को क्या करोगे आप, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करोगे। सिंथेसिस में क्या करोगे, फिर से उसको जोड़ोगे और वो क्या निकल के आएगा, एक टोटली नई चीज़ निकल के आएगी, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या करोगे आप, जजमेंट दोगे, ठीक है। तो ये क्या थे, 6 लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की, जो किसने दिए हैं, ब्लूम ने दिए हैं। कब दिए थे, 1956 में, ठीक है। फिर आता है रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। ब्लूम के एक स्टूडेंट थे लॉरेन एंडरसन, उन्होंने क्या किया, जो टैक्सोनॉमी है गिवन बाय ब्लूम उसको रिवाइज किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो नाउन्स थे उनको किस में चेंज कर दिया, वर्ब्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे नॉलेज का रिमेंबरिंग कर दिया, कॉम्प्रहेंशन का अंडरस्टैंडिंग कर दिया। और क्या किया, जो लास्ट के लेवल थे क्रिएटिंग एंड इवैल्यूएशन, लास्ट में क्या था ब्लूम टैक्सोनॉमी में, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, इसको क्या कर दिया इन्होंने, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। मतलब क्या चीज़ की, इन्होंने नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो नाउन थे उनको वर्ब की फॉर्म में, जैसे नॉलेज को रिमेंबरिंग में कन्वर्ट कर दिया। और लास्ट के जो सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन थे उनको इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में लास्ट लेवल कौन था, 6 लेवल कौन सा था, इवैल्यूएशन। यहाँ पे इवैल्यूएशन कौन सा लेवल है, 5th लेवल है, ठीक है। तो रिमेंबर में अगेन वही चीज़ आपने क्या करना है, रिकॉल करना है आइडिया को, रिकॉग्नाइज करना है, अंडरस्टैंडिंग में क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, इंटरफेयर करना है, कंपेयर करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अप्लाइंग में क्या चीज़ आ जाएगी, एग्जीक्यूट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है किसी रियल लाइफ सिचुएशन में। एनालाइजिंग में क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा, अब आ जाएगा इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन में अगेन क्या करना है, चेक करना है, क्रिटिसाइज़ करना है, चीज़ों को कंपेयर करना है, जज करना है, ठीक है। फिर आता है क्रिएटिंग, यहाँ पे लास्ट लेवल क्या है, क्रिएटिंग है। क्रिएटिव में क्या करना है, जनरेट करना है, प्लान करना है, प्रोड्यूस करना है, मतलब कुछ नया बना रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या थी, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो किसने रिवाइज की थी, लॉरेन एंडरसन ने की थी, ठीक है। इन्होंने लास्ट के 2 लेवल्स को क्या किया था, इंटरचेंज किया था, ओके। तो जितने भी मैंने कीवर्ड्स बोले, जैसे रिमेंबर में क्या चीज़ें आएंगी, रिकॉग्नाइज, रिकॉल, अंडरस्टैंड में क्या आ गया, एग्जाम्पलीफाई करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इनके बेस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कीवर्ड्स के बेसिस पे, ठीक है। आगे हम इनको एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के क्या लेवल्स हैं, पहले आ गया रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड थी, एटीट्यूड से रिलेटेड थी, ठीक है। किससे रिलेटेड है, एटीट्यूड से, फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें रिसीव में क्या आ जाएगी चीज़ कि जैसे बच्चा क्या करेगा, क्लासरूम में बैठा है जहाँ पे टीचर बोल रहा है, ठीक है। तो टीचर उसको इंगेज कर रहा है किसमें, सुनने में, कि जो मैं बच्चे को बताऊंगा बच्चा वो सुने और उसको माइंड में रखे। ये चीज़ क्या आ जाएगी, रिसीविंग, मतलब इंगेज करना है बच्चे को हियरिंग में, सुनने में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, चुपचाप बैठ के रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, सुन रहा है। रिस्पॉन्डिंग में क्या चीज़ आ जाएगी, अब क्या करेगा, जैसे क्लास में उसको क्लासरूम डिस्कशन है उसमें इन्वॉल्व होगा, रिस्पॉन्ड करेगा, उससे जैसे टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसको क्लास के सामने आके कुछ बोलने के लिए, कुछ प्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो चीज़ क्या आ जाएगी, रिस्पॉन्डिंग। फिर वैल्यूइंग में क्या आ जाएगा, वैल्यूइंग में आ जाएगा जैसे वो दूसरा इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी सोच को, उसका जो कल्चर है उनको वैल्यू करेगा, उनको समझेगा, ठीक है। मतलब दूसरों की हर चीज़ की वैल्यू करेगा बच्चा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ आ जाएगी, वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, जैसे कि मान लो उसका क्या करना है, उसको ये समझ होनी चाहिए कि जो मेरी फ्रीडम है और जो मेरा एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसके बीच में किस तरह मुझे बैलेंस बिठाना है,
ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि क्या करेगा, जैसे उसकी जो फ्रीडम है और उसका एक मैच्योर बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। फिर करेक्टराइजेशन में क्या चीज़ आएगी कि जो चीज़ अब अपने उसने सीखी है उसको क्या बना लेगा, वो अपना करेक्टर बना लेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, नेचुरली खुद से उस चीज़ को करने लगेगा। ठीक है, तो वो क्या चीज़ आ जाएगी, करेक्टराइजेशन आ जाएगी। रिसीविंग में क्या कर रहा है, वो चुपचाप रिसीव कर रहा है नॉलेज को। रिस्पॉन्ड में क्या कर रहा है, अब वो ग्रुप जैसे ग्रुप है उसमें रिस्पॉन्ड करेगा। वैल्यूइंग में क्या करेगा, वो दूसरों के कल्चर को, दूसरों के थॉट्स को भी वैल्यू करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा, जितने भी उसके पास अब थॉट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, और करेक्टराइजेशन में क्या करेगा, उन चीज़ों को अपने करेक्टर में परमानेंटली बिठा लेगा। ठीक है, ये क्या आगे लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, जो किससे रिलेटेड है, आपके एटीट्यूड से, आपकी पर्सनल फीलिंग से, आपके बिहेवियर से। ओके, फिर आते हैं लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन। किसके लेवल्स हैं, साइकोमोटर डोमेन के। साइकोमोटर डोमेन किससे रिलेटेड है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से। ओके, इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, इमिटेशन आ जाएगी, मैनिपुलेशन आ जाएगी, प्रिसीजन आ जाएगा, आर्टिकुलेशन आ जाएगा एंड नेचुरलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, इमिटेशन का क्या मतलब होता है, नकल करना। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कोई बच्चा है, वो किसी अडल्ट को क्या कर रहा है, डांस करते हुए देखेगा, तो वो क्या करेगा, उसकी नकल करने की ट्राई करता है। ठीक है, ऑब्वियसली वो परफेक्टली नहीं कर पाएगा, हो सकता है बिल्कुल भी वो स्टेप्स को मैच ना कर पाए, जस्ट वो क्या कर रहा है, उस अडल्ट की नकल करेगा, इमिटेट कर रहा है उसको। ठीक है, मैनिपुलेशन में क्या चीज़ आ जाएगा, मतलब जो स्किल है वो उसको सीख सकता है अगर कोई उसको सिखा दे। ठीक है, तो अडल्ट क्या कर रहा है, उसको डांस सिखाएगा। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उस स्किल को अपने बिहेवियर में एडजस्ट करने का ट्राई कर रहा है। ये क्या चीज़ आ जाएगी, मैनिपुलेशन में। प्रिसीजन में क्या आ जाएगा कि प्रिसीजन का मतलब होता है चीज़ों को एक्यूरेटली करना। तो अब बच्चा क्या कर रहा है, कुछ गलतियां कर रहा है, बट फिर भी वो स्मूथली और एक्यूरेटली क्या कर पा रहा है, डांस कर पा रहा है। जो डांस स्टेप्स उसको सिखाए उनको कर पा रहा है वो। ठीक है, आर्टिकुलेशन में क्या चीज़ आ जाएगी कि वो उस तरह एक्ट करेगा, मतलब जैसे वो डांस करना, एक्ट करेगा, उसको डांस बहुत अच्छे से, उसका बिहेवियर नहीं है डांस करना, बट क्या कर रहा है, वो अच्छे से कर पा रहा है क्योंकि उसने उस चीज़ों को सीखा है, उसको वो डांस सीखा है उसने। ठीक है, नेचुरलाइजेशन में क्या चाहेगा कि अब बिना सोचे समझे वो क्या कर सकता है, जो डांस स्टेप्स उसको सीखे, जो डांस फॉर्म उसको सिखाई गई है, उनको कर सकता है। ठीक है, परफेक्टली एंड एक्यूरेटली विदाउट थिंकिंग। वो चीज़ क्या आती है, नेचुरलाइजेशन, मतलब नेचुरल आपका कोई हैबिट बन जाना। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, गाड़ी चलाना सीख लिया, स्टार्टिंग में क्या करोगे, आप गाड़ी को रोड से बाहर ले जाते हो कई बार। ठीक है, आप डरते डरते चलाते हो, परफेक्टली नहीं आप ड्राइव करते हो। ठीक है, बट बाद में जब आप एक एक्सपर्ट बन जाते हो तो बिना सोचे आप क्या करते हो, एक हैंड से भी चला सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, अब ड्राइव करना आपका नेचर बन गया है, आपकी परमानेंट हैबिट है। तो अगर आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हो कई बार, तब भी आप क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, तो इमिटेशन क्या आता है, जब आप क्या कर रहे हो, दूसरों की नकल करके कुछ सीख रहे हो। मैनिपुलेशन में क्या करेंगे कि वो स्किल आप सीख सकते हो, बट आपको क्या करना है, किसी को फॉलो करना है, कोई आपको सिखा दे। प्रिसीजन में क्या चीज़ आ जाएगी कि आप क्या कर रहे हो, थोड़ी गलतियां कर रहे हो, बट क्या कर रहे हो, फिर भी अच्छे से कर पा रहे हो। आर्टिकुलेशन में क्या चीज़ आ जाएगी कि अब आप एक्यूरेटली क्या कर पा रहे हो, उस चीज़ को कर पा रहे हो जो चीज़ आपने सीखी है। नेचुरलाइजेशन में क्या चीज़ आ जाएगी कि अब वो आपका नेचर बन गया है, बिना सोचे भी आप वो चीज़ कर सकते हो, बिना कोई गलती किए। ठीक है, ये क्या आ गए, लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड हुए, जितने भी टाइप की आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपने हाथों से काम करना है, पैरों से काम करना है, अपनी फिजिक का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कौन से लेवल्स आ गए, लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी। ठीक है, अब क्या देखते हैं, कुछ एप्लीकेशन के इस तरह अप्लाई करते हैं। इसके लिए क्या एग्जाम्पल लेंगे, हम एक पैसेज का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कि क्या करना है, आपने एक पैसेज पढ़ा और आपको क्या करना है, एंड में उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी डोमेन का यूज़ करेंगे, कोग्निटिव डोमेन का यूज़ करेंगे। जैसे कि फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियोम्स गिवन इन पैसेज। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है किसका मीनिंग, वर्ड्स का, फ्रेजेस का, इडियोम्स का, जो कि पैसेज में दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे,
अंडरस्टैंड एंड अप्लाई करोगे। ठीक है, जो भी पैसेज को पढ़ के आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करी होगी उनको यहाँ पे अप्लाई करोगे। ठीक है, रिकॉल करोगे अपनी नॉलेज को, जो भी आपने फैक्ट्स पहले सीखे उनको रिकॉल करोगे। ठीक है, तभी तो आप मीनिंग ढूंढ पाओगे, वो जो भी वर्ड्स दिए हैं, फ्रेजेस दिए हैं या इडियोम्स दिए हैं। फिर आता है ड्राइंग द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, पैसेज का कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, तो कंक्लूजन निकालने के लिए क्या मतलब हुआ कि आप एनालाइज करोगे, उसको इवेल्युएट करोगे। ठीक है, फिर आता है फाइंडिंग डिटेल्स फ्रॉम द पैसेज, कुछ डिटेल्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर चीज़ें वो याद रखी होंगी, अंडरस्टैंड करी होंगी, तभी आप क्या कर सकते हो, कुछ डिटेल्स फाइंड कर सकते हो पैसेज से। फिर आता है फाइंडिंग द मेन आइडिया ऑफ पैसेज, जो पैसेज का मेन आइडिया है वो क्या है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको अप्लाई करना आना चाहिए एंड एवेल्युएट करना आना चाहिए। देन आता है आइडेंटिफाई द टोन ऑफ ऑथर, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, तो उसमें क्या करोगे आप, इवेल्युएट करोगे, जज करोगे ऑथर को। ठीक है, फिर आता है फाइंडिंग ए स्टेबल टाइटल फॉर द पैसेज, आपको बोला गया कि एक इस टाइटल का आप स्टेबल इस पैसेज का आप स्टेबल टाइटल बताओ। तो क्या करोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग का भी यूज़ करना है, जजिंग का यूज़ करना है, और एंड में क्या करना है, आपको टाइटल को क्रिएट करना है ना। तो इसमें क्या आ गया, कोग्निटिव डोमेन में कौन सी फॉर्म आ गई इसकी, क्रिएट। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है। इस तरह के आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन देखें तो क्या क्वेश्चन आ गए, फर्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेन इवेलुएटिंग इन द ब्लूम टेक्सोनोमी। ठीक है, क्या पूछा है कि जो दी गई है डोमेन, ठीक है, इवेलुएटिंग ब्लूम टेक्सोनोमी में कौन सी डोमेन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इवेलुएटिंग की बात करें तो हमें पता है इवेलुएटिंग क्या है, कहाँ पे आती है, कौन सी डोमेन है, ये कोग्निटिव डोमेन की का लेवल है इवेलुएटिंग ब्लूम टेक्सोनोमी में। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिंग ए ग्राफ और चार्ट यूजिंग डाटा। नहीं, इवेलुएटिंग में हम क्रिएट थोड़ा ना करेंगे कुछ। फिर आता है जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सोल्यूशन, देन इवेलुएटिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द डाटा प्रोवाइडेड। ठीक है, जो डाटा प्रोवाइड किया गया है उसका पर्सपेक्टिव वैल्यूएट करेंगे क्या, या फिर फॉर्मुलेटिंग ए न्यू वे फॉर कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर क्या करेंगे, हम कैटेगराइज करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, ये भी नहीं होगा। तो क्या रह गए, जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ ए सोल्यूशन या फिर इवेलुएटिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द डाटा प्रोवाइडेड। तो हमने क्या पढ़ा था कि इवेलुएटिंग में क्या करना है, हमें जज करना है। जैसे क्या एग्जाम्पल लिया था, एम्प्लॉयज़ वाला एग्जाम्पल लिया था कि 2 एम्प्लॉयज़ में उनमें से आपने एक को चूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, उसको उनको जज करोगे। जो भी प्रीवियस उनकी परफॉर्मेंस है, जहाँ पे उन्होंने काम किया, उन सबको आप क्या करोगे, जज करोगे और उसके बेसिस पे इवेलुएट करोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवेलुएटिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स हैं, जैसे इवेलुएटिंग का कीवर्ड क्या आ गया, जजिंग, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Bloom's revised taxonomy, the cognition objective that can be achieved through the following task। ठीक है, जो ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनोमी थी उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो दिया है ये हमारे पास, जैसे प्रिपेयर ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। आपको एक टास्क दिया है, क्या बोला कि आपको प्रिपेयर करनी है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, जिसका टाइटल क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। तो जो ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनोमी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कोग्निशन ऑब्जेक्टिव है इसका, इस टास्क का, रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एनालाइजिंग है या क्रिएटिंग है। क्या करने को बोला गया है, आपको प्रिपेयर करने को बोला है, बनाने को बोला गया है। तो इसमें रिमेंबर भी नहीं हो सकता, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा, एनालाइजिंग भी नहीं होगा। जब आपको कुछ प्रिपेयर करने को बोला गया है तो आप क्या करोगे, जनरेट कर रहे हो उसको, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, क्रिएटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या नीड है कि आपको थोड़ा अपनी समझ का भी यूज़ करना है। ठीक है, आपको अगर अच्छे से ये लेवल समझ आए होंगे, इनके कीवर्ड समझ आए होंगे, इनके मीनिंग समझ आए होंगे, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के हैं। तो नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग इज़ द प्रॉब्लम फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑफ 6। क्या है, एक प्रॉब्लम दी गई है 6 की बुक से, क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट थ्रू लीनियर एक्सप्रेशन।
क्या करना है हमको, इस जो स्टेटमेंट दी है उसको लीनियर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है। क्या स्टेटमेंट है, नेहा हैज़ 6 more टॉफीज देन मेघा। इफ मेघा हैज़ x टॉफीज, शो हाउ मैनी टॉफीज डज नेहा हैव। ठीक है, विच कंपिटेंस ऑफ ब्लूम्स कोग्निटिव डोमेन इज रेफर्ड इन द अबव इक्वेशन। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, मैथ्स नहीं है, क्या है ये, साइकोलॉजी है, पेडागोजिकल क्वेश्चन है। तो क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया है कि विच कंपिटेंस ऑफ ब्लूम्स कोग्निटिव डोमेन इज रेफर्ड इन द अबव क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बताया गया है कि नेहा के पास 7 टॉफीज हैं, अगर मेघा के पास x हैं तो हमें बताना है कि नेहा के पास कितनी ज़्यादा टॉफीज हैं। तो क्या किया है, नेहा और मेघा के बीच क्या किया है, कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो कौन सी डोमेन होगी, क्या नॉलेज होगी, कंप्रहेंशन होगा, एनालिसिस होगा या सिंथेसिस होगा। जब हमने क्या पढ़ा था, ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ी थी, तो कीवर्ड यूज़ किया था कंप्रहेंशन के लिए। क्या करेंगे हम, इंटरप्रीट करेंगे, एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली नॉलेज भी नहीं होगा, एनालिसिस भी नहीं होगा, सिंथेसिस भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, कंप्रहेंशन, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, दो लोगों के बीच कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और जब कंपेयर करेंगे तो वो कौन सा डोमेन हो, सॉरी कौन सा लेवल होगा कॉग्निटिव डोमेन का, कंप्रहेंशन। ठीक है, तो इस टाइप के आपने क्या देखा कि क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे गए हैं, थोड़े घुमा के पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी समझ का यूज़ करना है। ठीक है, आप बिना सोचे समझे सीधा आपको लगा कि क्या ये कोई ऑप्शन सही होगी, उसको टिक कर दिया, नहीं। आपको क्या करनी है, पहले सारी ऑप्शंस को अच्छे से समझना है, उनको पढ़ना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। क्या था, ब्लूम टेक्सोनोमी, जिसमें ब्लूम टेक्सोनोमी के क्या देखी, 3 डोमेन्स हैं। कौन सी, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कोग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड है, हमारे संज्ञान, हमारे माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड है, हमारे इमोशन, हमारी फीलिंग से रिलेटेड है, हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड है। उसके बाद क्या आता है, साइकोमोटर डोमेन, जो किससे रिलेटेड है, हमारी बॉडी मूवमेंट्स या फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, और इनके क्या है, डिफरेंट लेवल्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे कौन सा हो गया, कोग्निटिव डोमेन, जिसके कितने लेवल्स हैं, 6 लेवल्स हैं। ओके, जो किस तरह चलते हैं कि हायरार्की की फॉर्म में है, कहाँ से चलेंगे हम, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर रिवाइज टेक्सोनॉमी में एंडरसन ने क्या किया था, जो लास्ट वाले 2 लेवल्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया था। ठीक है, पहले उन्होंने क्या लिया है, वो इवैल्यूएशन को, देन सबसे टॉप पे कौन सा लेवल रखा, क्रिएटिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लूम टेक्सोनोमी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।